चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी नवरात्रि का समय साधना का जब पूर्ण हुआ, वासंतिक नवरात्रि, आपने पहले भी वीडियो में सुना है, अभी आप सुनेंगे भावनो उपनिषद के विषय में। भावनो उपनिषद में जो कि महत्वपूर्ण है, उसमें श्री गुरु सर्व कारणभूता शक्ति यजुर्वेदीय वेद के अंतर्गत जो भावना होती है, भवानी भावना गम्य, भावना हृदय का अस्तित्व, हृदय की स्नेह वृत्ति और हृदय की जिसको आप आँख से नहीं देख सकते हैं, जैसे वात्सल्य, प्रेम, दुश्मनी, राग, द्वेष, इनको अपनी आँखों से आप न देख सकते हैं और इनको कार्यान्वया परमेश शक्ति ही, जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद की जो शक्ति है, वो उस शक्ति को आप उसके कार्य से देख सकते हैं। ऐसे ही ऐसी जो भावना होती है, वो भावना हृदय के और इंद्रियों की जो चेष्टाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, शरीर की क्रियाएं होती हैं, उनके व्यक्ति के अंतस्तम का, अंतःकरण में प्रेम है या दुश्मनी, और आखिर कैसा भाव है, इस भावना से ही पूरा संसार भावना से ओतप्रोत है। और परसत मन मैला करे सो मैदा जर जाए। अगर कोई व्यक्ति भोजन खिला रहा है, परोस रहा है, लड्डू खिला रहा है, पानी पिला रहा है, और उस पानी पिलाते हुए, खिलाते हुए, ये सब क्रिया करते हुए, और अगर उसकी भावना अशुद्ध है, अपने पराये की है, और अपमान पूर्वक तुम्हें खिला रहा है या सम्मान पूर्वक खिला रहा है, ये सामने वाले की भावनाओं को जीवात्मा और मनुष्य, विशेष करके मनुष्य समझता ही है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। हित और अहित को सामान्य प्राणी भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं, और फिर जगन नियंता परमेश्वर, वे तो भावना प्रधान ही हैं और वे तो भावना को ही महत्व करते हैं। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, फूल भूल गए ठकुराई, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी जो हृदय की भावना से ओतप्रोत होकर के जब जीवात्मा परमात्मा का स्मरण चिंतन मनन करता है, तो भगवान भी हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय बरतत हृदय ईशांग भक्ति सूत्रोपनद्धा पद्म पुराण में, कि भगवान बैकुंठनाथ भी अपने बैकुंठ को छोड़ करके उस भक्त के घर पे, भक्त के पास चले आते हैं, जो भावना से ओतप्रोत होकर के, और भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्र पुष्प फल अपनी शक्ति सामर्थ्य से अर्पण करता है, हृदय से, प्रेम से, स्नेहिल भावनाओं से, वो भगवान भी उसकी भावना को स्वीकार करते हैं। और इसी के वेदों में इसी बात को, और भावना हमेशा अंतःकरण के अंतरतम में होती है। वो सामने से आप उसे देख नहीं सकते, न दिखा सकते हैं, वो तो भावना से ही जानी जाती है। ऐसे श्री गुरु, जो संपूर्ण जो गुरु शक्ति है, वो सर्व कारणभूता शक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्थान के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन के लिए, और संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थिरता बनाए रखने के लिए, वो अंतरतम के जो भाव होते हैं, अंतःकरण के जो भाव होते हैं, वे ही मुख्य होते हैं। इसी को अन्य वेद में कहा है कि रसो वै सह रसंग हेवायंग लब्ध्वा आनंदी भवति। और ऐसे रस को प्राप्त करके, माने स्नेह को प्राप्त करके, और इसी स्नेह को वेद में ए सेतु विधरणा, माने शरीर अलग अलग हैं और शरीर के अंदर आत्मा एक है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ में संबंध बना के रखे, चाहे वो माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, पति का, पत्नी का, दोस्त का, दुश्मन का, जो भाव है, वो भाव भी, आपस के संबंध भी, आपस का स्नेह, ये भी भाव के ऊपर आधारित होता है। भाव पर भावना आधारित होती है, और ऐसी भावना लोक में भी तुमको स्नेह, प्रेम, और संपूर्ण प्राणी तुम्हारे बस में हो जाते हैं। अगर आपका सर्वात्म भाव का प्रेम है और सबसे स्नेह है, सबसे भावना है, तो बैर बिहाय चरह एक संगा,
तो वहां पर संसार के प्राणी भी अपनी स्वाभाविक द्वेष को छोड़ करके और प्रेम से एक ही घाट पे पानी पीते हैं। ऐसे इसी स्नेह को, प्रेम को, भावना को वेद में रस कहा है और ये रस ब्रह्म का साकार रूप है। ऐसे परमेश्वर अंतःकरण की स्नेह भावना, अंतःकरण का प्रेम और अंतःकरण में जो कोमल कोमल भावना होती हैं, वे भावना भी परमेश्वर का ही रूप है। ऐसे भावना उपनिषद को आप नित्य श्रवण करेंगे, जिसको हम पूरा बता नहीं सकते हैं, पर जितना आवश्यक है, वो उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। ओम।